रात के करीब 11 बजे थे। टाउन की सुनसान गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक औरत तेज तेज कदमों से भाग रही थी। उसकी सांसें बेकाबू थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था और उसके हाथों में कसकर पकड़ी हुई थी एक पुरानी डायरी। अचानक पीछे से किसी की भारी आवाज आई, भाग कहाँ रही है सावित्री? सच से कब तक भागेगी? औरत ठिठक गई, उसके कदम जैसे जमीन में जम गए हों। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा। उसने कांपते हुए डायरी को अपने सीने से और कस लिया और फुसफुसाई, ये सच अगर बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी अचानक उसके हाथ से डायरी गिर गई। पन्ने हवा में उड़ने लगे और एक पन्ने पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस डायरी में ऐसा क्या राज छुपा है जिसके लिए एक विधवा अपनी जान जोखिम में डाल रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सावित्री, टाउन की एक साधारण सी विधवा, उम्र करीब 32 साल, चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द। 3 साल पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। लोगों ने कहा किस्मत खराब थी, लेकिन सावित्री जानती थी कि यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अब तक उसने किसी को नहीं बताया। टाउन के लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे, यही है वो औरत, पति के मरने के बाद भी देखो कैसे रहती है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। समाज ने उसे पहले ही सजा दे दी थी, बिना किसी गलती के। उसी टाउन में रहता था अर्जुन, उम्र 24 साल, सीधा सादा, समझदार और दिल का बहुत साफ लड़का। अर्जुन अपने पिता के साथ एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाता था। उसे लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं था, लेकिन वो लोगों को समझना चाहता था और शायद इसी वजह से उसकी नजर एक दिन सावित्री पर पड़ी। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। सावित्री चुपचाप दुकान पर आई और धीरे से बोली, कोई पुरानी डायरी मिलेगी, ऐसी जिसमें ताला लगा हो? अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, डायरी? ताले वाली? सावित्री ने बस सिर हिला दिया। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। अर्जुन ने उसे डायरी दे दी, लेकिन जब सावित्री पैसे देने लगी तो उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अर्जुन ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? सावित्री ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए लगा जैसे वो सब कुछ बता देगी, लेकिन फिर उसने नजरें झुका ली। हाँ, सब ठीक है, और जल्दी से वहां से चली गई। उस दिन के बाद सावित्री हर हफ्ते दुकान पर आने लगी, कभी किताब लेने, कभी बस चुपचाप खड़ी रहने। और धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि इस औरत की खामोशी में बहुत कुछ छुपा है। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, टाउन की सड़कें खाली थी। सावित्री भीगती हुई दुकान में आई। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। अर्जुन तुरंत उसके पास गया। आप ठीक हैं? क्या हुआ? सावित्री ने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अर्जुन चौंक गया। कौन? सावित्री ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन वो हर जगह होता है। अर्जुन ने बाहर झांक कर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और दूर एक बिजली का खंभा जो बार बार टिमटिमा रहा था। अर्जुन ने उसे बैठाया और पानी दिया, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। कुछ देर बाद सावित्री ने अपने बैग से वही डायरी निकाली और बोली, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये डायरी तुम पढ़ना। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। ऐसा क्यों कह रही है आप? सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि
इसमें वो सच लिखा है जिसके सामने आने से इस पूरे टाउन की सच्चाई बदल जाएगी। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि वो अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं रही, बल्कि उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। उसी रात जब अर्जुन दुकान बंद कर रहा था, उसे दरवाजे के नीचे से एक कागज मिला। उसने उठाकर पढ़ा, सावित्री से दूर रहो, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और उसी वक्त उसका फोन बजा, अनजान नंबर। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, डायरी पढ़ने की गलती मत करना, वरना तुम भी नहीं बचोगे। उसी पल अर्जुन को समझ आ गया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक खतरनाक खेल है, और वो अब इस खेल का हिस्सा बन चुका है। रात के 12 बज चुके थे। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। टाउन की गलियां पूरी तरह सुनसान थी, लेकिन अर्जुन के कमरे में एक तूफान उठ चुका था। टेबल पर रखी थी वही डायरी जिसे सावित्री ने उसे दी थी, और साथ में वो धमकी भरा कागज। अर्जुन बार बार खुद से कह रहा था, नहीं, मुझे ये नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन दिल के किसी कोने से एक आवाज आ रही थी, अगर सच जानना है तो यही रास्ता है। उसने धीरे धीरे डायरी उठाई। उसका ताला पहले से खुला हुआ था, जैसे सावित्री चाहती थी कि वो इसे पढ़े। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला, और जैसे ही उसकी नजर शब्दों पर पड़ी, उसकी सांसें रुक गई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी आगे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सावित्री है, और मैं एक बहुत बड़ा सच छुपाए बैठी हूं। 3 साल पहले मेरे पति की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, 4 लोग मेरे पति को घसीट कर ले जा रहे थे, और उनमें से एक इस टाउन का सबसे सम्मानित आदमी था। अर्जुन की आंखें फैल गई। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे धमकी दी, अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अगली लाश मेरी होगी। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये सब क्या है? उसने खुद से कहा। तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने तुरंत लाइट बंद कर दी और खिड़की से झांका। नीचे सड़क पर एक काला साया खड़ा था। वो सीधे अर्जुन के कमरे की तरफ देख रहा था। अर्जुन का दिल गले में आ गया। कुछ सेकंड बाद वो साया धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन समझ गया, अब ये सिर्फ सावित्री की लड़ाई नहीं रही, वो खुद भी इस खेल में फंस चुका है। अगली सुबह अर्जुन सीधे सावित्री के घर पहुंचा। छोटा सा घर, दरवाजा आधा खुला हुआ। सावित्री जी, अर्जुन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। घर पूरी तरह अस्त व्यस्त था, सामान इधर उधर बिखरा हुआ। अर्जुन का दिल बैठ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, वही डायरी का एक फटा हुआ पन्ना, जिस पर लिखा था, अब वक्त आ गया है सच को बाहर लाने का। अर्जुन घबरा गया। क्या उनके साथ कुछ हो गया? तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन तेजी से मुड़ा। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता, गंभीर चेहरा। अर्जुन ने पूछा, आप? वो आदमी बोला, मैं इस टाउन का मुखिया हूं। अर्जुन के दिमाग में घंटी बजी। सबसे सम्मानित आदमी, क्या ये वही हो सकता है? मुखिया ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सावित्री बहुत जिद्दी औरत है, समाज के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, वो सच बताना चाहती है। मुखिया की आंखें अचानक सख्त हो गई। सच या वो झूठ जो वो फैला रही है? अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। मुखिया उसके पास आया
और धीरे से बोला, कुछ सच्चाइयां दफन ही अच्छी लगती है, उन्हें बाहर निकालोगे तो बहुत लोग मरेंगे। ये कहकर वो चला गया। अर्जुन वही खड़ा रह गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो चुप रहे या फिर इस खतरनाक सच का सामना करे। उसी शाम अर्जुन को एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, अगर सावित्री को बचाना है तो आज रात 10 बजे पुराने गोदाम पर आओ। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये जाल भी हो सकता था या फिर एक मौका, लेकिन उसने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक रिश्ता बन चुका था, एक भरोसा और एक वादा, और वो सावित्री को अकेला नहीं छोड़ सकता था। रात के ठीक 10 बजे टाउन के किनारे पर बना वो पुराना गोदाम, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, आज वहां अर्जुन खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई दीवारें और हवा के साथ बजती खड़खड़ाहट। अर्जुन ने गहरी सांस ली। सावित्री जी, मैं आ गया। उसकी आवाज खाली गोदाम में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। अर्जुन घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ से 4 आदमी उसे घेर चुके थे, चेहरों पर कपड़ा, हाथों में लोहे की रॉड। एक आदमी आगे आया, बहुत हिम्मत है तुम में, यहां आने की। अर्जुन ने डर को दबाते हुए कहा, सावित्री जी कहाँ हैं? वो आदमी हंसा, उसे भूल जाओ, अब अपनी फिक्र करो। इतना कहते ही उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे घसीटकर गोदाम के अंदर एक कमरे में ले गए। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर कोई बंधा हुआ था। अर्जुन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। सावित्री जी। सावित्री बंधी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद। उसने अर्जुन को देखा और चिल्लाई, तुम यहां क्यों आए? मैंने मना किया था ना। अर्जुन ने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। उनकी आंखें मिली और उसी पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। तभी वो चारों आदमी हट गए और धीरे धीरे अंधेरे से एक शख्स बाहर आया। सफेद कुर्ता, वही ठंडी मुस्कान। मुखिया। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गई। तो ये सब आप कर रहे हैं? मुखिया हंसा। अब समझ आया? वो सावित्री के पास गया और उसके बाल पकड़कर सिर ऊपर उठाया। मैंने कहा था ना, कुछ सच्चाइयां दफन ही अच्छी लगती है। सावित्री ने दर्द में भी मुस्कुराकर कहा, सच जितना दबाओगे उतना जोर से बाहर आएगा। मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत हिम्मत है तुम में। उसने इशारा किया और एक आदमी ने अर्जुन को जोर से मारा। अर्जुन गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आप लोग सच से डरते हैं, इसलिए हमें रोकना चाहते हैं। मुखिया उसके पास आया और धीरे से बोला, सच? फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम किसके खिलाफ खड़े हो? अर्जुन चुप रहा। मुखिया ने आगे कहा, इस टाउन की हर गली, हर इंसान मेरे इशारे पर चलता है, और सावित्री का पति, वो बहुत ज्यादा जान गया था। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? मुखिया ने पास झुककर कहा, उसने हमारे गोरख धंधे देख लिए थे और वो सच बाहर लाना चाहता था, इसलिए हमें उसे खत्म करना पड़ा। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम लोगों ने उसे मुझसे छीन लिया, मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, और अब तुम्हारी बारी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने सावित्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था, जैसे वो कह रही हो, डरो मत, हम जीतेंगे। अर्जुन के अंदर अचानक एक ताकत जागी। उसने अपने हाथों की रस्सी को जोर से खींचा और तभी एक तेज आवाज गूंजी, पुलिस! कोई भागेगा नहीं। दरवाजा टूटकर खुला
चारों तरफ अफरातफरी मच गई। मुखिया घबरा गया। ये कैसे? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि सच छुपता नहीं है। दरअसल अर्जुन ने आने से पहले ही अपने दोस्त को सब बता दिया था और पुलिस को भी खबर कर दी थी। पुलिस ने चारों आदमियों को पकड़ लिया। मुखिया भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सावित्री ने अपने बंधे हाथों के बावजूद उसका पैर पकड़ लिया। अब भाग कर दिखाओ। मुखिया गिर पड़ा और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। सब खत्म हो चुका था, या शायद अभी शुरुआत थी। अर्जुन ने सावित्री को आजाद किया। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में आंसू लेकिन दिल में सुकून। सावित्री ने धीरे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अर्जुन मुस्कुराया, अब ये हमारी लड़ाई है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक परत थी। असली सच अभी भी बाकी था। गोदाम की घटना को 3 दिन बीत चुके थे। पूरा टाउन हिल चुका था। हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा थी। मुखिया गिरफ्तार हो गया। सावित्री सही थी। इतने सालों से हम गलत इंसान को भगवान मानते रहे, लेकिन सावित्री के चेहरे पर अभी भी सुकून नहीं था। अर्जुन ने पूछा, अब तो सब खत्म हो गया, फिर भी आप परेशान क्यों हैं? सावित्री ने धीरे से कहा, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहरा था। अर्जुन चौंक गया। मतलब? सावित्री ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसने मेरे पति को मरवाया वो कोई और है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है? सावित्री ने सिर हिला दिया। और वो हम दोनों को देख रहा है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन को वो रात याद आई जब किसी ने फोन पर कहा था, डायरी पढ़ने की गलती मत करना। क्या वो आवाज मुखिया की नहीं थी? उस रात अर्जुन और सावित्री ने फैसला किया, डायरी का बाकी हिस्सा पढ़ा जाएगा। अर्जुन ने आखिरी पन्ने खोले और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस आदमी को पूरा टाउन इज्जत देता है, जो लोगों की मदद करता है, असल में वही इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कौन? सावित्री ने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर रमेश। अर्जुन का दिमाग घूम गया। डॉक्टर रमेश, जो सबकी जान बचाता है? सावित्री की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वही जिसने मेरे पति की जान ली। डॉक्टर रमेश, टाउन का सबसे सम्मानित इंसान, गरीबों का मसीहा, हर किसी के लिए भगवान जैसा। लेकिन सच कुछ और था। सावित्री ने बताया, मेरे पति को एक दिन अस्पताल के पीछे कुछ अजीब दिखा। वो देख रहे थे कि कुछ लोगों को रात में चुपचाप लाया जा रहा था और फिर वो कभी वापस नहीं लौटते थे। अर्जुन का दिल दहल गया। मतलब? सावित्री ने धीरे से कहा, ऑर्गन तस्करी। कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। डॉक्टर रमेश और मुखिया मिलकर गरीब और लाचार लोगों को गायब कर देते थे और फिर उनके अंग बेच देते थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। सावित्री की आंखों में आंसू थे और मेरे पति ने ये सब देख लिया था, इसलिए उन्हें मार दिया गया। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन और सावित्री एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ा था डॉक्टर रमेश। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में ठंडा खून। कैसे हो अर्जुन? अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकली। डॉक्टर रमेश अंदर आया और आराम से बैठ गया। सुना है तुम लोग सच जानने की कोशिश कर रहे हो। सावित्री गुस्से से बोली, तुमने मेरे पति को मारा। डॉक्टर रमेश ने मुस्कुराकर कहा, गलत। फिर धीरे से बोला, मैंने सिर्फ एक समस्या को खत्म किया। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। तुम इंसान नहीं हो। डॉक्टर रमेश ने शांत स्वर में कहा, मैं वही करता हूं
जो समाज करता है। बस फर्क इतना है कि मैं खुलेआम नहीं करता। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने जेब से एक फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में अर्जुन के पिता दो आदमियों के बीच खड़े थे और उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अर्जुन चीख पड़ा, पापा। डॉक्टर रमेश ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने ये खेल बंद नहीं किया तो अगली लाश तुम्हारे पिता की होगी। सावित्री की आंखों में डर आ गया। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। अब ये सिर्फ सच की लड़ाई नहीं थी, ये उसके परिवार की जान का सवाल था। डॉक्टर रमेश के जाने के बाद कमरे में सिर्फ खामोशी बची थी। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। मैं क्या करूं? सावित्री उसके पास आई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अगर मैंने कुछ किया तो पापा मर जाएंगे। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। दोनों की आंखें मिली। उस पल डर और हिम्मत के बीच एक जंग चल रही थी। और उसी पल उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, अब वो एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। रात के 2 बजे पूरा टाउन गहरी नींद में था, लेकिन अर्जुन और सावित्री की आंखों में नींद नहीं। बस एक फैसला था, अब डरना नहीं है। अर्जुन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अगर मैं आज रुक गया तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। यही हिम्मत तुम्हें अलग बनाती है अर्जुन। अर्जुन ने एक प्लान बनाया। डॉक्टर रमेश को रंगे हाथ पकड़ना होगा और उसके पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना होगा। लेकिन कैसे? सावित्री ने धीरे से कहा, वो आज रात एक और डील करने वाला है। अर्जुन चौंका। तुम्हें कैसे पता? सावित्री ने डायरी का आखिरी पन्ना दिखाया। मेरे पति ने उसकी अगली डील का जिक्र किया था। लोकेशन पुराना अस्पताल जो सालों से बंद पड़ा है। रात के 3 बजे अर्जुन और सावित्री उस पुराने अस्पताल के बाहर खड़े थे। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और अंदर से आती हल्की हल्की रोशनी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। आज सब खत्म कर देंगे। दोनों अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोग स्ट्रेचर पर पड़े थे, बेहोश, कमजोर, और कुछ लोग मास्क पहनकर खड़े थे। और उनके बीच में डॉक्टर रमेश। वो हंस रहा था। देखो, ये है असली दुनिया। अर्जुन आगे बढ़ा। आज ये सब खत्म होगा। डॉक्टर रमेश मुड़ा और मुस्कुराया। मुझे पता था तुम आओगे। उसने ताली बजाई और अचानक चारों तरफ से लोग आ गए। अर्जुन और सावित्री घिर चुके थे। डॉक्टर रमेश बोला, तुम बहुत बहादुर हो अर्जुन, लेकिन हर हीरो की एक कमजोरी होती है। उसने फोन निकाला और वीडियो कॉल चालू किया। स्क्रीन पर अर्जुन के पिता बंधे हुए थे। अर्जुन टूट गया। नहीं, डॉक्टर रमेश ने कहा, अब आखिरी मौका है। या तो तुम ये सब भूल जाओ या अपने पिता को खो दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने सावित्री की तरफ देखा। वो बस धीरे से बोली, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अर्जुन ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मैं सच चुनता हूं। डॉक्टर रमेश हंसा, तो फिर तैयार हो जाओ। लेकिन तभी अचानक, पुलिस, हथियार डाल दो। चारों तरफ सायरन गूंज उठा। पूरा अस्पताल पुलिस से घिर चुका था। डॉक्टर रमेश का चेहरा उतर गया। ये कैसे? अर्जुन मुस्कुराया। इस बार हमने पहले ही चाल चल दी थी। दरअसल अर्जुन ने पहले ही पुलिस को सबूत दे दिए थे। डायरी की कॉपी बना ली थी और एक दोस्त के जरिए लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर रमेश भागने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन सावित्री उसके सामने आ गई। आज नहीं, उसकी आंखों में सालों का दर्द था। आज तुम बच नहीं सकते। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसी वक्त अर्जुन के पिता को भी छुड़ा लिया गया। सुबह की पहली किरण के साथ पूरा टाउन बदल चुका था। लोग जो पहले सावित्री को ताने मारते थे, आज उसके सामने सिर झुका रहे थे। हमें माफ कर दो। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। अर्जुन उसके पास आया। अब सब ठीक हो जाएगा। सावित्री मुस्कुराई। हां, अब डर खत्म हो गया। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरे टाउन की जिंदगी बदल दी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हमने। उनकी आंखें मिली। अब उनके बीच सिर्फ दर्द नहीं था, एक गहरा रिश्ता था। सम्मान, भरोसा और एक नई शुरुआत। समाज अक्सर कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सच्चा साहस पूरे सिस्टम को बदल सकता है। सावित्री ने साबित कर दिया कि एक विधवा कमजोर नहीं होती, वो भी समाज की जंजीरें तोड़ सकती है और सच के लिए लड़ सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं आप इस कहानी से क्या सीख लेकर जा रहे हैं।